अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम रेडियस बोन को पढ़ने वाले हैं। रेडियस बोन के बोनी फीचर्स देखेंगे हम, और अपीयरेंस में रेडियस बोन इस तरह से दिखती है हमें। रेडियस का हमारे पास अपर एंड होता है, शाफ्ट होता है और एक लोअर एंड होता है। ठीक है, अपर एंड पे हमारे पास एक हेड होता है और कंस्ट्रिक्टेड नेक होती है इस तरह से। ठीक है, और उसके अलावा एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ये शाफ्ट पे हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, और अगर हम लोअर एंड की बात करें तो ये एक्सपेंडेड होता है इस तरह से, और लोअर एंड पे हमारे पास 5 सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं लोअर एंड की, उनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम हेड की तरफ आते हैं। तो हेड जो होता है वो राउंडेड होता है और कनकेव होता है। अगर हम इसको ऊपर से देखें इस तरह से तो ये हमें कनकेव नज़र आएगा, अंदर की तरफ डिप्रेस्ड होगा, कनकेव और राउंडेड होता है। ठीक है, और जिसकी ये कनकेव सरफेस है ये ह्यूमरस बोन के कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट करती है। ये हमने ह्यूमरस देखी थी। ह्यूमरस का ये जो लोअर एंड पे कैपिचुलम प्रेजेंट होता है, ये वाला, ये इस हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है इस तरह से और एल्बो जॉइंट बना देता है। यानी कि एल्बो जॉइंट में इसका कंट्रीब्यूशन होता है इसके हेड का। सो हेड हमारे पास राउंडेड कनकेव होता है और डिस्क शेप का होता है। उसके अलावा हमारे पास जो हेड पे दूसरी चीज़ होती है वो होती है इसका सरकमफेरेंस। ये आप देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर है ना इस हेड का के अराउंड, इसको स्पेसिफिकली हम नाम सरकमफेरेंस का देते हैं। ठीक है, और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? आपकी अल्ना बोन की रेडियल नॉच के साथ। ये अल्ना है और यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रेडियल नॉच, ये वाली अल्ना के ऊपर। इसके साथ ये जो सरकमफेरेंस है ऐसे इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है सरकमफेरेंस के अराउंड, यहाँ पर होता है एक एनुलर लिगामेंट। ठीक है, जो इसको इस अल्नर नॉच के साथ फिर्मली अटैच करके रखता है और ये डिस्प्लेस नहीं होता। जब आप अपने 4 आर्म की प्रोनेशन या सुपिनेशन करते हैं तो ये इस तरह से जो रेडियस बोन है ये इस तरह से अल्ना के अराउंड रोटेट होती है। तो उस रोटेशन को स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर एक एनुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि हेड ऑफ रेडियस के अराउंड एनुलर लिगामेंट भी अटैच होता है। अब आते हैं इसकी नेक की तरफ। यहाँ पर एक हेड के बिल्कुल नीचे ही कंस्ट्रिक्टेड नेक प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस नेक से थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर एक रफ एरिया नज़र आएगा, एलिवेटेड एरिया नज़र आएगा, जिसको हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी शाफ्ट की तरफ। रेडियस के शाफ्ट पे हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, इस वजह से मैं इसको इस तरह से होल्ड कर रही हूँ इस बोन को। सबसे पहले हम आते हैं एंटीरियर बॉर्डर की तरफ। तो ये वाला इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है। ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी के लेटरल साइड से हम इसको ट्रेस करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, ये शार्प सा, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक रेडियल ट्यूबरोसिटी से लेकर नीचे इस स्टाइलॉइड प्रोसेस तक ये वाला जो है हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक शार्प सा बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ये सबसे ज़्यादा शार्प बॉर्डर होता है, ये होता है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये भी रेडियल ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड से ट्रेस करके नीचे जाएं तो हमें ये मिल जाता है, शार्प होता है। इसको हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर, और इसका अनदर नेम है दैट इज़ इंट्रोशियस बॉर्डर। और इंट्रोशियस बॉर्डर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है बिटवीन रेडियस और अल्ना वो यहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, इस बॉर्डर के थ्रू अटैच होती है, तो इसलिए हम इस बॉर्डर को भी इंट्रोशियस बॉर्डर का नाम दे देते हैं। उसके अलावा अगर हम पोस्टीरियर साइड पे आएँ तो यहाँ पर
हमें पोस्टीरियर बॉर्डर भी मिल जाएगा। ये वाला, ये आप देख रहे हैं लोअर एंड के ऊपर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये वाला सबसे ज़्यादा एलिवेटेड होगा ये वाला, ठीक है, ट्यूबरकल, इसको हम कहेंगे ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। तो इसको अगर हम ऊपर आए ट्रेस करते करते तो ये हमें पोस्टीरियर बॉर्डर भी मिल जाएगा। तो जो एंटीरियर बॉर्डर था, एंटीरियर बॉर्डर पे अगर आप देखें तो इसका जो अपर हाफ होता है ये ऑब्लिक होता है इस तरह से, और लोअर हाफ इसका वर्टिकल होता है, स्ट्रेट होता है। तो जो ऑब्लिक वाला पार्ट होता है उसको हम ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन और ऑब्लिक लाइन हम इसको कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसका जो लोअर हाफ होता है ये वर्टिकल होता है, ये स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब हम इसकी सरफेसेस को देखते हैं। ये वाली जो सरफेस है ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। जो एंटीरियर बॉर्डर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होगी उसको हम एंटीरियर सरफेस कहेंगे। और एंटीरियर सरफेस के ऊपर इस साइड पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी पास करती है जो बोन को सप्लाई करेगी। और जो मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस है उसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे। और जो एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस है उसको लेटरल सरफेस कहेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी लोअर एंड की तरफ। लोअर एंड जो होता है इसमें 5 सरफेसेस हमारे पास होती हैं, ठीक है। एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस, ठीक है। जो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है लोअर एंड की, वो एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट के साथ कंटिन्यूएशन पे होती है, ठीक है, इसके साथ ही कंटिन्यूस होती है। और ये क्रेस्ट शेप होती है और स्मूथ होती है, ठीक है। लेटरल सरफेस की अगर हम बात करें तो लेटरल सरफेस प्रोलॉन्ग्ड होती है, यानी कि थोड़ी नीचे तक गई हुई होती है, और इसका जो एंड होता है ये स्टाइलॉइड प्रोसेस बना रहा होता है लेटरल सरफेस का, ठीक है। मीडियल सरफेस पे आए तो यहाँ पर हमारे पास एक डिप्रेस्ड सा एरिया नज़र आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं अल्नर नॉच, ठीक है, क्योंकि ये अल्ना के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है। अगर मैं आपको अल्ना बोन दिखाऊं तो ये अल्ना का हेड होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है इसके साथ और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बना देता है, ठीक है। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो अल्ना और रेडियस के दरमियान में जो जॉइंट होता है उसको हम इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। इंफीरियरली जो जॉइंट बनता है इन दोनों के दरमियान में, और सुपीरियरली जो जॉइंट बनता है उसको सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। और जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो मैंने आपको जो बताया था कि रेडियल नॉच ऑफ अल्ना और सर्कमफेरेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस, इनके दरमियान में जो बनता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। ये बोन्स, ये मेरे पास अल्ना जो है ये राइट साइड की बोन है और ये वाली लेफ़्ट साइड की आई हुई है मेरे पास, तो इसलिए ये आपस में सही से फिक्स नहीं हो सकते, लेकिन आप एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं इनको देख के अटैचमेंट्स का। तो हमने मीडियल सरफेस इसकी देख ली लोअर एंड की। अब हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस को देखते हैं। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर 4 ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पेन से मार्क हुए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 ग्रूव्स हैं। और उसके अलावा एक इसके ऊपर ट्यूबरकल होता है जो बहुत प्रोमिनेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ये मिडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और ये जो 4 ग्रूव्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन चारों ग्रूव्स के अंदर एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम इसकी मसल अटैचमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टेंडन्स होते हैं, लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि इन ग्रूव्स के अंदर टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इंफीरियर सरफेस है, ठीक है, और इंफीरियर सरफेस का ये जो लेटरल पार्ट होगा ये ट्रायंगुलर होगा इस तरह से, और जो मीडियल पार्ट होगा वो क्वाड्रेंगुलर होगा। जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये स्कैफोइड बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और ये जो क्वाड्रेंगुलर पार्ट है ये ल्यूनेट बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा। और स्कैफोइड और ल्यूनेट बोन्स आपको पता है कि कार्पल बोन्स होती हैं हमारी हैंड की,
और ये जब इसके साथ स्केफॉइड और ल्यूनेट आर्टिकुलेट करेंगे तो रिस्ट जॉइंट बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोनी फीचर्स ऑफ रेडियस बोन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम मसल अटैचमेंट्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।